श्री सद्गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामितमेत देव। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसगे मधुरे प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणयेता मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, सभी को मेरी ओर से जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। बंधुओं, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के इस 5वें भाग में आप सभी को भगवान के आगे के नामों के बारे में तथा उनके अर्थों के बारे में बताया जाएगा। विष्णु सहस्रनाम में वर्णित भगवान के जो नाम हैं, उसका श्रवण करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पापों का हरण हो जाता है। हरि नाम रूपी प्रचंड अग्नि उन सबको जलाकर राख कर देगी जो आपके पाप हैं जन्मों जन्मों के। जब हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा और धीरे धीरे संसार की ओर से हटता चला जाएगा और अपने अनन्य भगवान के चरण में जो आपकी प्रीति होगी वो उदय होने लगेगी। जब हमारा मन हरि नाम में लग जाएगा तो फिर अष्ट विकार जो होते हैं वो अष्ट विकार शांत होने लगेंगे। इसीलिए हरि नाम अंतःकरण में प्रकट होने लगेगा, मन निश्चिंत हो जाएगा और हृदय में आनंद की लहरें उठने लगेंगी। इसलिए बंधुओं, इस कलिकाल में नाम ही सर्वसमर्थ है। साधन और साध्य दोनों नाम में ही ओतप्रोत रहते हैं। तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये जिसने नाम की शरणागति ले ली अर्थात दिन रात नाम जप कर रहा है, उसने सद्मार्ग पर अपना जीवन जो कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। जिसने नाम की शरणागति नहीं ली उसके सभी आध्यात्मिक कर्म न के बराबर हैं, क्योंकि कलयुग का धर्म कर्म हरि नाम जपना ही होता है जो हम सभी ने छोड़ रखा है। अगर वृक्ष के मूल में पानी नहीं दिया तो वृक्ष कैसे हरा भरा रह सकता है। गहरा विचार करना होगा कि जो समय गया सो गया, अब भी चेत कर हरि नाम को अपनाओ।
कितने ही ऐसे उदाहरण देकर समझाए जाएं, कोई अंत नहीं है। अतः जो भी नाम का जीवन में सहारा लेगा वह इस जीवन में सुख सागर में तैरेगा। इसीलिए भगवान के नामों का निरंतर चिंतन करने से आपके जो कलह कलेश हैं, जो दुख हैं, उन सब का शमन हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, अगर इसी जन्म में अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सुखी जीवन बिताना है, तो हरि नाम का आश्रय लीजिए। नाम का आश्रय ही आपको सब सुखों को देने में समर्थ है। दोबारा मानुष जन्म मिलना फिर असंभव है। इसीलिए बंधुओं, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। कृपया संपूर्ण स्तोत्र भगवान के संपूर्ण नामों का श्रवण करें और हरि नाम के प्रभाव को देखें। हरि नाम के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव आएगा। जो लोग हरि नाम करते हैं उनके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। इसलिए जैसे व्यक्ति कठपुतली की तरह नाचता है, जो माया की कठपुतली है, तो माया की कठपुतली ना बनने के अलावा आपके पास एक साधन और है। आप हरि नाम का आश्रय लीजिए। हरि नाम का आश्रय लेने से आप माया की कठपुतली जो है वो तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भगवान के शरण में आ जाता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तभी। चहो जुग चहु से नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन पाओ। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। क्योंकि भगवान ने कलयुग को 4,32,000 साल के लिए मृत्यु लोक में राज करने का आदेश दिया है। कली महाराज का स्वभाव चांडाल प्रकृति का है, अतः जो उसके स्वभाव अनुसार जीवन यापन करेगा उसके अनुकूल कली राजा का बर्ताव जो होगा। जो उसके स्वभाव के विरुद्ध होगा उसे कली महाराज कभी सुखी नहीं देख सकेगा। ऐसा इस समय देखने को मिल रहा है। इसलिए कलयुग जो कली राजा है, इस पर शासन करने वाला, अखिल ब्रह्मांडों का पालन करता हरि नाम जो भगवान हैं। इसलिए जो मानव श्री हरि नाम की शरण में रहकर अपना जीवन यापन करेगा उसे कली कभी भी नहीं सताएगा, क्योंकि उसके ऊपर ठाकुर जी का शासन है। भगवान ने जब कली को, इस कलिकाल को, इस युग में राजा बनाया, जब उसे राजा बनाया तो उसे कहा था कि यदि मेरे भक्त जन से तू टकराएगा तो तू जलकर खाक हो जाएगा। और प्रत्यक्ष में ये देखा भी जा रहा है, और ये देखा भी जा रहा है प्रत्यक्ष में कि जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस जगह सच्चा प्यार अर्थात हरि नाम नहीं हो रहा, वहाँ हर समय कलह मचा रहता है। सद्व्यवहार वहाँ है ही नहीं। सौहार्दपना मूल से चला गया है। यहाँ तक कि जो कलह कलेश मारपीट है ये निरंतर चलती रहती है। यही कली का प्रकोप प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। धनी भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, राजा भी दुखी है तो रंक भी दुखी है। कोई सुखी नहीं, क्योंकि इस मृत्यु लोक में कोई रक्षक नहीं है। सभी भक्षक बनकर सता रहे हैं। सच्चे भगवत भक्त ही जो भगवान का नित्य नाम जपते हैं, श्रवण करते हैं, उनके रक्षक पालन करता हरि नाम है। इन पर भी कली का प्रभाव तो पड़ता ही है, पर हरि नाम करने से वो बिगाड़ से बच जाते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में, देश विदेश में जो अराजकता, कलह, लूट खसोट, ये जो अशांति व्याप्त है, ये हरि नाम के अभाव की वजह से है। इसलिए यह सब देखकर कली महाराज हंसते हैं, क्योंकि यही कली का धर्म है। इसलिए सच्चे भक्त तो इसी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। इसलिए जो सच्चे अंतःकरण से हरि नाम करता है उस पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। वह इसी लोक में परम सुखी है, बाकी सभी दुख की आग में झुलस रहे हैं। प्रत्येक जगह कुसंग का बोलबाला है। इसलिए कली महाराज ने बोला है कि संपूर्ण मृत्यु लोक को कुसंग की धधकती हुई आग में मैं नहीं झोंक दूं तो मेरा नाम कली ही क्या हुआ। ऐसे ऐसे आविष्कार करूंगा यहाँ पर कि कोई बच नहीं सकेगा। यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इनके चपेट में भी आए बिना नहीं रह सकेंगे।
तरह तरह के आविष्कार, टेलीविज़न, मोबाइल, ये जो हुआ है, इनसे बालक विद सब कुसंगी बनते जा रहे हैं। धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय कुछ भी बचा नहीं रहेगा। अखबार के माध्यम से झूठी झूठी खबरें छाप कर लोगों का सारा समय बर्बाद करता रहूँगा। सद्मार्ग के हेतु समय मैं लोगों के पास बचने ही नहीं दूंगा। लोग सद्मार्ग पे अपना समय नहीं देना चाहेंगे। इसलिए भक्तों, जो भी समय आपको हरि नाम सुनने को मिल रहा है, उसे ही समय समझ के, सही समय समझ करके अपने उद्धार के बारे में सोचिए और हरि नाम का श्रवण कीजिए। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के आगे के नामों में आया है वसुर वसु मना सत्य समात्मा सम्मितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा विशाखिति। वसु शब्द जो है, इसका अर्थ है सब भूतों के वास स्थान। भगवान सभी जीवों के निवास स्थान है। सभी जीव जो है भगवान में समाहित है, या सभी जीव के अंदर भगवान जो है वो समाहित है। अगर इसे इंग्लिश में कहें तो वन इन होम ऑल बीइंग्स ड्वेल एंड वन हु ड्वेल्स इन ऑल बीइंग्स, कि जिसमें सभी प्राणी निवास करते हैं और जो सभी प्राणियों में निवास करता है। भगवान का दूसरा नाम है वसुमना, जो उदार मन वाले हैं। मीन्स टू से उदार मन वाले, हियर इट इंडिकेट्स ग्रेटनेस, सो इट मीन्स वन possessed ऑफ अ ग्रेट माइंड। इसलिए वसुमना, जो उदार मन वाले हैं। भगवान का एक नाम है सत्य। भगवान का स्वभाव ही सत्य है। मीन्स टू से वन हुज नेचर इज ट्रूथ, जो सत्य स्वरूप हैं। यहाँ भगवान का एक नाम में है समात्मा, जो संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले हैं। अगर आप इसे जानना चाहें, इंग्लिश में कह सकें तो वन हुज माइंड इज सम विदाउट पार्शियलिटी और एंगर एंड डज द सेम टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। इसलिए वो समात्मा है, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजमान। भगवान का एक नाम आया है असम्मिता, समस्त पदार्थों से मापे न जा सकने वाले, जो किसी भी पदार्थ से जिनका जो मापना संभव नहीं है, जो असीमित है, सीमा से परे हैं। इसलिए असम्मिता। भगवान का एक नाम सम है, सम, सब समय समस्त विकारों से रहित हैं। जो समस्त विकारों से रहित है वही सम है। भगवान का यहाँ एक नाम आया है अमोघ। अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा वृषाकृति। तो अमोघ शब्द का अर्थ है, अमोघ जो नाम भगवान का आया है और भगवान के इस गुण के कारण आए, वो सुनिए। जो भक्तों के द्वारा पूजन, स्तुति अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें वृथा न करके पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम है अमोघ। कहा जा सके अगर दूसरे शब्दों में, तो वन हुज वर्शिप विल नेवर गो इन वैन बट विल बियर एम्पल फ्रूट्स। भगवान के आगे कई नामों में आया है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष सब जो भगवान का नाम है वो इसलिए है क्योंकि भगवान कमल के समान नेत्रों वाले हैं। पुंडरीक अक्ष, अक्ष मतलब आँख, नेत्र। दूसरा अर्थ है वन हु हैज परवेडेड और वन हुज आईज रिजेंबल द पिटल्स ऑफ अ लोटस। जो कमल के नयन के समान जिनकी आंखें हों, पुंडरीकाक्ष हैं। भगवान का एक नाम आया है विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा शब्द का अर्थ है, विश्वकर्मा जो भगवान का नाम है, इसका अर्थ है धर्म में कर्म करने वाले हैं। भगवान का यहाँ एक नाम आया है वृषाकृति, जो धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले हैं। जो धर्म की स्थापना करने के लिए युग में अनेक अवतार धारण करते हैं, अनेक अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इसे वृषाकृति ही, वन हुज एक्शन आर अकॉर्डिंग टू दी धर्म। ये है विश्वकर्मा। विशाकृति वन हु टेक्स फॉर्म फॉर द सेक ऑफ धर्म। अब भगवान के 26वें यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम के 26वें श्लोक में आया है
रुद्रो बहुशिरा बभ्रूर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वारारोहो महातपाः। जहाँ रुद्र का अर्थ है दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाला। भगवान दुख और दुख के कारण को दूर भगा देते हैं, दुख के कारण का संपूर्ण इलाज कर देते हैं। तो आज पिछले श्लोकों में मैंने बताया था कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। संसार में तो सबसे बड़ा दुख यही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और मरना। तो हरि नाम के आश्रय में ये संपूर्ण जो दुख है, ये दुख का जो मूल है, इसी का नाश हो जाता है। भगवान का एक नाम है बहुशिराह, जो बहुत से सिरों वाले हैं। किसी के 10 सिर हो सकते हैं, किसी के सहस्त्र हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो संसार में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में भगवान का जो स्वरूप है वो विराजमान देखकर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं आपके जो है अनेकानेक मुख देख रहा हूँ। तो इसीलिए बहुशिरा, बहुत से सिरों वाले हैं। भगवान का एक नाम है बभ्रू, जो लोकों का भरण करने वाले हैं, सभी लोकों का भरण करते हैं। भगवान का एक नाम यहाँ आया है विश्वयोनि। रुद्रो बहुशिरा बभ्रूर विश्वयोनि विश्वचिश्रवाः। विश्वयोनि जो भगवान का नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि विश्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। माँ विष्णु स्वरूप में भगवान अपने श्वास के द्वारा अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं भगवान, अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जब लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उनमें विलीन हो जाते हैं। इसलिए विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वयोनि। भगवान का एक नाम है शुचिश्रवाः, जो पवित्र कीर्ति वाले हैं, इसलिए उनका नाम शुचिश्रवाः है। भगवान का एक नाम आया अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वारारोह महातपाः। अमृतः जो कभी न मरने वाले हैं, शाश्वत स्थानु जो नित्य सदा एक रस रहने वाले हैं एवं स्थिर हैं। सदा एक रस में रहते हैं भगवान, कभी विरस अरस नहीं होते। जैसे हम लोगों का स्थिति क्या है, आज सुखी है कल दुखी है, कल मन हमारा स्थिर नहीं रहता। लेकिन भगवान सदैव एक रस रहने वाले और स्थिर हैं। वरारोह जो आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम अपु नरावृत्ति स्थान रूप हैं, इसलिए उनको वरारोह भी कहा जाता है। भगवान का यहाँ एक नाम आया महातपाः, जिसका अर्थ है प्रताप, जो प्रभाव रूप महान तप वाले हैं। भगवान नर नारायण रूप में आते हैं तो महातपस्वी हैं। उस स्वरूप में वो आज भी जो है बद्रिकाश्रम में तपरत हैं, सभी प्राणियों के मंगल के लिए तपरत हैं। इसलिए भगवान महातपा है, महान तप वाले प्रभाव रूप में। और 27वें श्लोक में आया है विष्णु सहस्त्र नाम में, सर्वगः सर्वविद्भानु विश्वक्सेन जनार्दनः वेदः वेदवित् अभ्यंगः वेदांग वेदवित् कविः। यहाँ सर्वगः सर्वत्र का अर्थ है जो कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कारण रूप से सभी जगह व्याप्त हैं। सर्वविद भानु, जो सब कुछ जानने वाले तथा प्रकाश रूप हैं। इसलिए वो सब कुछ जानने वाले प्रकाश रूप होने के कारण उनका एक नाम है सर्वविद भानु। भगवान का है एक नाम है विश्वक्सेन, जो युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले हैं। इसलिए उनका नाम विश्वक्सेन पड़ा है। भगवान का यहाँ एक बहुत सुंदर नाम है जनार्दन। इस जनार्दन शब्द का अर्थ है भक्तों के द्वारा अभ्युदय निःश्रेय स्वरूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले। अर्थ समझिए, भक्तों के द्वारा निःश्रेय स्वरूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले हैं भगवान, इसलिए उनको जनार्दन बोला जाता है। भगवान का यहाँ एक नाम आया वेद, जो वेद रूप हैं। दूसरे अर्थ में कहा जाए जो वेद भगवान के श्वास से निकलते हैं।
भगवत गीता भगवान की वाणी है और वेद भगवान के श्वास हैं, इसलिए उनका एक नाम है वेदा। वेद रूप हैं जो वेदवित, जो वेद तथा वेद के अर्थों को यथावत जानने वाले हैं। वास्तव में वेद और वेद के अर्थों का पूर्ण ज्ञान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को है, इसलिए वो वेदवित हैं। वेद तथा वेदों के अर्थों को, वेदांग को, उनके अर्थों को यथावत जानने वाले। यहाँ भगवान का एक नाम आया अव्यंग, जो ज्ञान आदि से परिपूर्ण है, अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले हैं, जो सर्वांग पूर्ण है, हर स्थिति में पूर्ण है, ज्ञान आदि से परिपूर्ण है। भगवान का यहाँ एक नाम आया है वेदांग, जो वेद रूप अंगों वाले हैं। विचार कीजिए, यहाँ भगवान का एक नाम है वेदवित, जो वेदों को विचारने वाले हैं। भगवान का यहाँ एक नाम आया कवि। कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ है। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनका एक नाम कवि ही है। 28वें श्लोक में भगवान के आगे के नामों में आया है लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, कृताकृतः, चतुरात्मा, चतुर्व्यूह, चतुर्दंष्ट, चतुर्भुज। लोकाध्यक्ष शब्द का यहाँ अर्थ है समस्त लोकों के अधिपति हैं भगवान। सुराध्यक्ष शब्द का अर्थ है समस्त लोक, 14 भुवन पे जो जिनका शासन है, समस्त लोकों के अधिपति हैं, इसलिए वो लोकाध्यक्ष हैं। एक नाम भगवान का यहाँ है सुराध्यक्ष, जो देवताओं के अध्यक्ष हैं। समस्त देवता जिनके अधीन रहकर जो है अपना कार्य निष्पादन करते हैं। भगवान का एक नाम है धर्माध्यक्ष। ये धर्माध्यक्ष नाम आया भगवान का इसलिए इनके इस गुण के कारण, इसके अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले हैं। यहाँ भगवान का एक नाम आया है कृताकृतः, जो कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत। भगवान के अन्य नामों में यहाँ आया है चतुरात्मा। चतुरात्मा शब्द का अर्थ है जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए 4 पृथक मूर्तियों वाले हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना के लिए 4 पृथक मूर्तियों में अब विग्रह का धारण किया था, इसलिए चतुरात्मा है। चतुर्व्यूह, जो उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा रूप 4 व्यूह वाले हैं, इसलिए उनका एक नाम है चतुर्व्यूह। यहाँ भगवान के एक नामों में आया है चतुर्दंष्ट, जो 4 दाढ़ों वाले नरसिंह रूप हैं। नरसिंह रूप में भगवान ने ऐसे स्वरूप का धारण किया था जिसमें आधा नर और आधा सिंह का स्वरूप धारण करके भगवान ने 4 दाढ़ों वाले नरसिंह रूप का जो विकट स्वरूप धारण किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, इसलिए इनका नाम है चतुर्दंष्ट। भगवान का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम भगवान के 4 भुजाओं वाले वैकुंठवासी भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है, इसलिए इनको चतुर्भुजा भी कहा जाता है। तो आज बंधुओं, हम लोग 28वें श्लोक तक भगवान के नामों की चर्चा की है हम लोगों ने। आगे के प्रकरण में, आगे के जो हमारे सीरीज़ हैं, उनमें हम भगवान के आगे के नामों की चर्चा करेंगे 29वें श्लोक से। तब तक के लिए बंधुओं, आप सभी को हरिराम वाजपेयी का जय श्रीमद् नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।